ये कहानी है दिल्ली शहर की, जो अपनी रोशनियों, रफ्तार और आज़ादी के सपनों के लिए जाना जाता है। लेकिन 16 दिसंबर 2012 की वो एक सर्द भरी रात थी, जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है एक जवान लड़की की, जो सपने देख रही थी अपने आने वाले भविष्य के लिए। उसकी जिंदगी में पढ़ाई थी, प्यार था, सपने थे, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। और उस लड़की को हम सब निर्भया के नाम से जानते हैं। ये नाम जो आज भी हमारे दिलों में एक लाल सलाम और ताकत का प्रतीक है। ये कहानी सिर्फ उस रात के घटनाक्रम की नहीं, बल्कि इंसानियत और इंसाफ के लिए लड़ाई की गई जंग की है। तो अब चलिए निर्भया की पूरी जिंदगी की कहानी को इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। निर्भया, जिसका असली नाम ज्योति सिंह था, वो एक 23 साल की लड़की थी जो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। उस रात वो अपने दोस्त के साथ एक फिल्म देखने गई थी। सिनेमा हॉल में वो खुश थी, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को जी रही थी। लेकिन ये खुशी देर तक नहीं चली। वो अपने दोस्त के साथ दिल्ली के सकेत एरिया में मूवी देखकर घर लौट ही रही थी। रात के लगभग 9:30 बजे दोनों ने मुनीरका बस स्टैंड पर एक प्राइवेट बस का इंतजार किया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दिल्ली की सड़कें खाली थी। तब उन्हें एक बस आती हुई दिखाई दी, जिसमें कि सिर्फ ड्राइवर और कुछ ही लोग बैठे थे। दोनों ने सोचा ये एक शेयर्ड बस है और ये उन्हें घर तक छोड़ देगी, इसलिए वो दोनों उस बस में चढ़ गए। जब वो बस चलनी शुरू हुई तो निर्भया और उसके दोस्त को बस के अंदर कुछ अजीब सा लगने लगा। बस में जो 6 लोग बैठे थे, उनका व्यवहार एकदम असभ्य और दुश्मनी भरा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और जिद था। उस बस में निर्भया और उसके दोस्त के साथ जो 6 लोग थे, जो पहले से ही अपना मंसूबा तैयार कर चुके थे। जैसे ही वो बस दूर अंधेरों की तरफ बढ़ती गई, उन 6 लोगों के मन में पेशाई और वासना की आग बढ़ती गई। जो उस रात निर्भया के साथ किया गया, वो इतना कठोर था, इतना जालिम था कि उसने इंसानियत को हिला कर रख दिया। पहले तो उन 6 अपराधियों ने निर्भया के दोस्त से उल्टा सीधा सवाल पूछना शुरू कर दिया और बिन मतलब के ही गालियां देने लगे। बात बात पर हंसना, गालियां देना और बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि निर्भया और उसका दोस्त उनके विरोध कर रहे हैं, तब उनमें से एक ने निर्भया के दोस्त पर हमला कर दिया। उसे लोहे की रॉड से मारकर खून से लथपथ कर दिया। जब निर्भया का दोस्त बेहाल हो गया और उसका विरोध नहीं कर सका, तब उन 6 अपराधियों ने अपना असली इरादा दिखाया। उन लोगों ने निर्भया को घसीटकर बस के पीछे वाले सीट तक ले गए। पहले उसके कपड़े उतारे, जोर जबरदस्ती की और फिर एक एक करके उन 6 अपराधियों ने निर्भया का वैसी तरीके से बलात्कार करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक बलात्कार ही नहीं था, ये एक क्रूर और जानवर से भी बदतर हरकत थी। उन्होंने निर्भया के शरीर को लोहे की रॉड से मार मार कर घायल कर दिया। लोहे की रॉड को उसके गुप्त अंगों में डालकर उसका मानसिक और शारीरिक तोड़ को विनाश कर दिया। उस घटना में उन लोगों ने उसके प्रत्येक शारीरिक और अंदरूनी अंगों को तोड़ना, मारना और जख्मी करना अपना खेल बना लिया। निर्भया उन जानवरों के बीच बहल नहल कर चिल्ला रही थी, लेकिन उन 6 अपराधियों के दिल में कोई रहम नहीं था। बलात्कार के बाद उन्होंने उसे लोहे की रॉड से इतना मारा कि उसका अंदरूनी अंग, उसके पेट के अंदर के अतड़ियाँ भी अत्याचारी प्रहार के कारण बस के अंदर ही निकलने लगा। उसके शरीर का खून और पीड़ा बस के हर कोने में बिखर चुका था। इतने से भी उन अपराधियों का गुस्सा और जिद शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसके दोस्त को भी मार मार कर बेहाल कर दिया और उसका पैर भी तोड़ दिया। फिर दोनों को नंगा करके चलती हुई बस से सड़क पर निर्दयी तरीके से फेंक दिया। दिल्ली की ठंडी सड़क पर नंगे शरीर और टूटे हुए मन के साथ निर्भया और उसका दोस्त अवनेश बेहाल पड़े रहे, जब तक कि कुछ लोगों की नज़र उन पर नहीं पड़ी। वो खून से लथपथ थी, उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसके मन में एक आखिरी कोशिश थी जीने की और लड़ने की। अब जंग की शुरुआत हुई। जब लोगों ने उन्हें सड़क पर पड़ा हुआ देखा तो पुलिस को वहां बुलाया गया। निर्भया और उसका दोस्त दोनों को अस्पताल ले जाया गया,
निर्भया की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी जख्मों ने उसे अंदर से चोटिल कर दिया था। पुलिस ने उन गुनहगारों की तलाश शुरू कर दी थी। ये केस अब मीडिया में आया और धीरे धीरे ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। देश भर में लोग सड़क पर उतर आए। लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग सभी अपने घरों से बाहर निकले। वी वांट जस्टिस, हैंग द रेपिस्ट, ऐसे नारे हर जगह गूंज रहे थे। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक लोग मार्च कर रहे थे, और वो भी एक ही आवाज में, वो थी इंसाफ। अब दिल्ली पुलिस ने जितनी जल्दी हो सकती थी उन 6 गुनहगारों को पकड़ लिया। उन 6 लोगों का नाम था मुकेश, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, राम सिंह और एक अवैध बालक जो इस घटना में शामिल था। सभी को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ अदालत में केस चला। केस की सुनवाई के दौरान देश भर का ध्यान इस केस पर था। हर रोज अखबारों में इस केस की खबर होती थी। जब डॉक्टरों ने बताया कि निर्भया की हालत और खराब होती जा रही है, तो उसे दिल्ली से सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में भेजा गया। लेकिन अफसोस, 13 दिन तक मौत से लड़ने के बाद 29 दिसंबर 2012 को निर्भया ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसके आखिरी शब्दों में बस एक ही बात थी, मुझे जीना है। उसके मौत के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। सब चाहते थे कि उसके गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये केस सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक आंदोलन बन चुका था। एक ऐसा आंदोलन जिसमें महिलाएं अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी। अब कोर्ट में केस का फैसला। कोर्ट में सबूत और गुनहगारों के कबूलनामे के आधार पर 4 प्रधान दोषियों, जिनका नाम मुकेश, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता था, उन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। क्योंकि उन 6 अपराधियों में से एक ने, जिसका नाम राम सिंह था, उसने जेल में ही अपने आप को खत्म कर दिया था, और जो अवैध बालक था, उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल होने के कारण उसे अलग से जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया, जहां उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में ये फैसला सुनाया कि मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी दी जाएगी। देश के लिए ये फैसला एक मिसाल बना, लेकिन फांसी तक का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। गुनहगार बार बार अपनी सज़ा के खिलाफ अपील करते रहे, और हर बार उनके हर अपील को कोर्ट ने खारिज किया, और अंत में 20 मार्च 2020 को सुबह के अंधेरे में उन चारों मुख्य अपराधियों को सूली पर चढ़ाकर फांसी की फंदे में लटका दिया गया। निर्भया का ये कत्ल इंसानियत का कत्ल था, लेकिन उसने देश के लोगों को एक औरत की इज्जत, सुरक्षा और सम्मान के लिए एक नए जागरण की तरफ ले गया। उसके नाम पर कानून में कई बड़े सुधार किए गए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत महिलाओं के खिलाफ गुनहगारों के लिए सख्ती से सजा देने का प्रबंध किया गया। निर्भया के गुनहगारों को फांसी मिल गई, लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या हम अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित देश बना पाए हैं? निर्भया आज भी एक प्रेरणा का नाम है, एक लड़की जो झुकी नहीं, जो टूटकर भी अपनी लड़ाई लड़ती रही। अपने सपनों को जीने की चाहत में वो अपने आखिरी दम तक लड़ती रही। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। निर्भया की कहानी एक मिसाल है, एक प्रेरणा है, और एक सबक भी है कि हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। हर लड़की को सुरक्षित रखने के लिए हर इंसान को एक नया विचार और संवेदना जगानी होगी। निर्भया के लिए हमने फांसी तो दिलाई, लेकिन ये आंदोलन तभी पूरा होगा जब हमारे देश की हर लड़की बिना किसी डर के अपनी ज़िंदगी जी सकेगी, अपने सपने संजो सकेगी और खुद को आज़ाद महसूस करेगी। निर्भया का ये नाम हमेशा इंसाफ और हिम्मत की मिसाल रहेगा। एक ऐसी लड़की जो हार के भी जीत गई और जो मर के भी अमर हो गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह से क्राइम और सस्पेंस से जुड़े सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। धन्यवाद।